Hello everyone and welcome back to my show Dil Ki Dastak with RJ Asha on your favorite radio channel Radio Udan. Well, आज का टॉपिक है बहुत ही हट के और बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज का टॉपिक है एलोपेशिया के बारे में। Alopecia is a Latin term that means baldness, and areata refers to the patchy nature of the hair loss that is typically seen with this condition. In most people with alopecia areata, hair falls out in small, round patches, leaving coin-sized area of bare skin. Well, in other term, we can call it spot baldness. So, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एलोपेशिया के बारे में कि क्या रीजंस हैं जिनके वजह से एलोपेशिया होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और साथ ही आज हमारे साथ हमारे शो में बहुत ही ब्रेव गर्ल जो खुद इस बीमारी से डील कर रही हैं और साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला रही हैं। So today's show is exclusively dedicated to Rushali Chandel, who is an alopecia girl. She's a determined, brave girl having alopecia areata, and she's taking charge of her life in her own way, not letting her air situation define her and having positive attitude towards life. So आज के शो में हम जुड़ेंगे रुशाली से भी, बट स्टार्टिंग में हम जानेंगे इस बीमारी के बारे में, इनके कारण, इनके लक्षण, क्या और भी लोग हैं जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं, एंड हु आर द टॉप फेमस पर्सनालिटीज हु हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द सेम सिचुएशन। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं एलोपेशिया एरिएटा क्या है। What is alopecia areata? Well, alopecia areata एक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति के बाल असामान्य तरीके से झड़ते हैं। पहले समस्या को एक संक्रामक बीमारी या इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी के रूप में जाना जाता था, लेकिन रिसर्च के बाद विशेषज्ञों ने इसे एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम दे दिया है। इस परेशानी को दूर करने के ढेरों उपाय मौजूद हैं। एलोपेशिया एरिएटा का इलाज, जिसमें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवा, थेरेपीज, घरेलू नुस्खे, लाइफस्टाइल में बदलाव आदि शामिल हैं। जब इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल पर हमला करते हैं, तब एलोपेशिया की समस्या सामने आती है और फिर सिर तथा शरीर के दूसरे हिस्सों से बाल टूटने और झड़ने शुरू हो जाते हैं। इस सिचुएशन में सिर के बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं, लेकिन इलाज के बाद वो फिर से दोबारा उग भी सकते हैं। तो जानते हैं कि एलोपेशिया एरिएटा के कारण क्या क्या हैं। एलोपेशिया के ढेरों कारण हैं, जिनके बारे में पहले पता लग जाए तो आप कुछ सावधानियां को बरतने के बाद खुद को इस समस्या से बचा सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसकी सिचुएशन में वाइट ब्लड सेल्स हेयर फॉलिकल सेल्स पर हमला कर उन्हें सिकोड़ देते हैं, जिसके कारण बालों के निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और एलोपेशिया से संबंधित परेशानी तेज। एलोपेशिया एरिएटा का इलाज कुछ खास और संभावित कारणों के बारे में बता रहे हैं जो एलोपेशिया की समस्या पैदा करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उम्र बढ़ने पर इस समस्या की शिकायत हो सकती है। प्रेग्नेंट या थायराइड से पीड़ित महिला को भी ये बीमारी हो सकती है। कई बार वजन कम होने के कारण भी आप इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। जो महिलाएं मेनोपॉज से पीड़ित हैं, उन्हें समस्या होने का खतरा अधिक होता है। जो हमेशा तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें एलोपेशिया होने का खतरा काफी अधिक होता है। अगर आपके सिर की स्किन में इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म है, तो आपको एलोपेशिया का खतरा होता है।
तरह तरह के हेयर स्टाइल रखने या हॉट हेयर ट्रीटमेंट लेने से भी एलोपेशिया की समस्याएं हो सकती हैं। आनुवंशिकी यानी कि अगर आपके परिवार में पहले से किसी को ये समस्या हो चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी ये बीमारी होने की संभावना अधिक है। अगर आप कैंसर, दिल से संबंधित बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या गाउट की दवाओं का सेवन करते हैं तो इनकी साइड इफेक्ट्स होने के कारण आपको एलोपेशिया एरिटा की शिकायत हो सकती है। तो अब जानते हैं कि एलोपेशिया एरिटा के लक्षण क्या क्या हैं। What are the symptoms of alopecia areata? दूसरी समस्याओं की तरह एलोपेशिया के भी ढेरों लक्षण होते हैं जिनकी मदद से आप या आपके डॉक्टर इस बात का अंदाजा लगा पाते हैं कि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं। लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर को जांच करते हैं, जिसके बाद वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वाकई में आपको कौन सी समस्या है। एलोपेशिया के मुख्य लक्षणों में सबसे पहले सिर के बालों का झड़ना है। बालों के झड़ने के कारण सिर पर धब्बे बन जाते हैं और इसके अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों के बालों का टूटना, सोते या नहाते समय बालों का टूटना एवं झड़ना शामिल है। नीचे दिए गए एलोपेशिया के लक्षण हैं जिसके अनुभव होते ही आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। सबसे पहला, बालों का कमजोर होना। पुरुष पूरी तरह से गंजे हो सकते हैं। मूंछ, दाढ़ी और पलकों के बाल टूटना। महिलाएं पूरी तरह से गंजी नहीं होती हैं। सिर के बालों का जगह जगह से झड़ना। सिर पर सफेद दाग और लाइन दिखाई देना। पुरुषों में सिर के आगे और बीच के बाल झड़ना। महिलाओं में सिर के ऊपरी हिस्से से बाल झड़ना। बाल झड़ने से पहले सिर में जलन और खुजली होना। नाखून पतला होकर टूटना और उसकी चमक खत्म होना। सिर के अलावा शरीर के दूसरे हिस्से जैसे कि चेहरे, सीने से बाल झड़ना। बाल झड़ने के बाद उस जगह से गोल गोल धब्बे बनना और वहां गंजापन हो जाना। अगर आप ऊपर बताए गए किसी भी लक्षण को खुद में अनुभव करते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। एलोपेशिया के शुरुआत में ही इसके लक्षण का पता लग जाए तो इसका इलाज बहुत आसान हो सकता है। एलोपेशिया के इलाज के कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर आपके इलाज का माध्यम आपकी सेहत, सिर के स्किन का स्वास्थ्य, एलोपेशिया की गंभीरता को देखने, समझने और इसकी जांच करने के बाद तय करते हैं। एलोपेशिया एरिटा का इलाज हर मरीज पर अलग अलग तरीके से निर्भर करता है, क्योंकि कई बार कुछ मरीज को बिना किसी इलाज के बाल फिर से दोबारा उग जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को दवाओं या थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। वैकल्पिक थेरेपी के लिए एलोपेशिया का इलाज पूरी तरह से संभव है। कुछ मुख्य थेरेपी मौजूद हैं जिनकी मदद से बालों को टूटने एवं झड़ने से बचाया जा सकता है। इसमें अरोमाथेरेपी, एक्यूपंक्चर और हर्बल सप्लीमेंट्स आदि शामिल है। एलोपेशिया एरिटा के लक्षणों को पहचानने के बाद कई बार विशेषज्ञ दवाओं का सेवन करने की भी सलाह देते हैं। कुछ मामलों में बाल का दोबारा उगने के लिए फोटो कीमोथेरेपी भी की जाती है। अगर आप भी समस्या से परेशान हैं तो डॉक्टर से मिलने के बाद अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें इसके निष्कर्ष की, एलोपेशिया एरिटा आज लगभग एक सामान्य बीमारी का रूप है ले चुकी, जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत और मर्द सब हैं परेशान। इस समस्या का इलाज संभव है। अगर आप खुद में एलोपेशिया के किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, इसकी जांच और इलाज करवाएं। इस बीमारी को लंबे समय तक नजरअंदाज करने से दूसरी ढेरों परेशानियां जन्म ले लेती हैं, तो इसलिए जस्ट गो फॉर इट। एलोपेशिया एरिटा के इलाज के लिए कुछ पारंपरिक दवाएं और क्रीम हैं जो डॉक्टर आमतौर पर बालों को फिर से उगाने में मदद करने के लिए लिखते हैं, लेकिन उनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। बालों के झड़ने से रोकने और दोबारा उगाने के लिए कुछ घरेलू उपचार भी हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, सूजन को कम करता है और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। पहले प्रोबायोटिक्स।
पाचन तंत्र आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। यही कारण है कि प्रोबायोटिक्स इस बीमारी सहित कई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के इलाज में मदद कर सकते हैं। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पाया कि चूहों को प्रोबायोटिक बैक्टीरिया खिलाने से लाभकारी परिवर्तन हुए। उनके बाल और त्वचा स्वस्थ होने लगे थे। जिंक एलोपेशिया एरिटा के लिए एक बढ़िया उपाय है क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता और आपके आंत की मरम्मत करता है। साथ ही ये बालों के रोम के कामकाज को बेहतर बनाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित 2016 के एक अध्ययन में पाया गया कि जिंक की खुराक लेने से बालों को टूटने या झड़ने उनकी ग्रोथ करने में मदद मिल सकती है। आप कद्दू के बीज, छोले, काजू, दही और पालक जैसी चीजों का भी सेवन करें। जिनसेंग एक लोकप्रिय हर्बल औषधि है जिसमें विभिन्न औषधीय यौगिक होते हैं। ये सूजन को कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। कोरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन में 2012 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि लाल जिनसेंग एलोपेशिया एरिटा के लिए एक प्रभावी और प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य करता है। लेवेंडर ऑयल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और इस सूजन को कम करता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का उपयोग आमतौर पर बालों की मोटाई और ग्रोथ बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये सेलुलर चयापचय को बढ़ाता है जिससे बालों का विकास तेज होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका असर मिनॉक्सिडिल के समान होता है जो कि एलोपेशिया एरिटा के लिए एक पारंपरिक उपचार है। इनके अलावा आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का सेवन करें। स्ट्रेस से बचें जो कि आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस से बचना जो हम नहीं बच पाते हैं एक्चुअली, कोशिश करिए कि उससे बचें। क्वेरसेटिन का इस्तेमाल करें जो कि फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट है। ये किसी भी तरह से किसी दवाई या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता है। इसके लिए आप हमेशा अपने डॉक्टर से भी संपर्क जरूर करें। चलिए अब जानते हैं कि क्या ज्यादा खाने से तेजी से गिरते हैं बाल। देखिए, सब जानते हैं कि बालों का झड़ना एक आम समस्या है जिससे हर उम्र के लोग परेशान रहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोडियम की बहुत ज्यादा मात्रा बालों को पतला और कमजोर करता है जिसकी वजह से बाल एक पैटर्न से गिरने लगते हैं। अगर इस समस्या से बचना है तो डाइट में नमक की मात्रा पर खास ध्यान दें। बाल झड़ना या गिरना एक आम समस्या है जिससे अक्सर लोग रहते हैं परेशान। महिलाओं और पुरुषों दोनों में हेयर लॉस अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। बालों के झड़ने की सबसे आम कंडीशन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होती है जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बाल एक पैटर्न में गिरते हैं। आमतौर पर 50 से अधिक के पुरुष और 65 से अधिक उम्र की महिलाओं में ये ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है इसके पीछे सिर्फ उम्र की भूमिका नहीं है बल्कि खाने की एक चीज भी बालों पर असर डालती है और उन्हें पतला बनाती है। इसकी वजह से युवाओं में भी बालों के गिरने का ये पैटर्न देखा जा रहा है। यूके के प्रसिद्ध ट्राइकोलॉजिस्ट केविन मूर का कहना है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक आपके बालों की सेहत को निश्चित रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से बाल झड़ते हैं। ब्रिटिश जीक्यू को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बहुत अधिक नमक खाने से सोडियम बनता है जो बालों के रोम के आसपास जमने लगता है जो हेयर फॉलिकल के ब्लड सर्कुलेशन पर असर डालता है। इसकी वजह से आवश्यक पोषक तत्व बालों के रोम तक नहीं पहुंच पाते। मूर ने कहा, सोडियम की ज्यादा मात्रा से बाल बेजान और कमजोर हो जाते हैं और यही इनके झड़ने का भी कारण बनता है। हालांकि बहुत कम सोडियम की वजह से भी बालों के विकास में समस्याएं आती हैं। बहुत कम नमक खाने से शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है जो अच्छे थायराइड फंक्शन के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर थायराइड असंतुलित है तो आपके बाल भी प्रभावित होंगे। इससे बाल बेजान और पतले होने लगते हैं। तो कैसे मजबूत होते हैं बाल? एक्सपर्ट के मुताबिक बालों की मजबूती आपके डाइट में विटामिन और मिनरल पर निर्भर करती है। आयरन और विटामिन B5 बालों को पतला होने से बचाते हैं और स्कैल्प को स्वस्थ बनाते हैं, जबकि बालों की मजबूती और चमक के लिए प्रोटीन जरूरी होता है।
इसके अलावा वातावरण संबंधी दिक्कतों की वजह से भी बालों की क्वालिटी खराब होती है, जो आम बात है। कुछ लोगों में ये जेनेटिकल भी होता है। तंत्रिका और मांसपेशियों के काम को सही ढंग से चलाने के लिए शरीर नमक पर निर्भर करता है, लेकिन इसकी बहुत अधिक मात्रा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और NHS के मुताबिक वयस्कों को एक दिन में 6 ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। ये लगभग 1 चम्मच के बराबर होता है, जिसमें 2.4 ग्राम सोडियम होता है। खाना बनाते या खाते समय ध्यान रखकर आप अपने नमक की मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं। कुछ फूड आइटम्स में पहले से ही नमक होता है, जैसे कि टोमेटो सॉस, पैक्ड फूड, ब्रेड्स, रेडी टू ईट फूड्स, पिज़्ज़ा, सैंडविच और सूप जैसी चीज़ें में पहले से ही कुछ मात्रा में नमक होता है। ऐसे में आप क्या खरीद रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें। खरीदारी करते समय खाने के लेवल की जांच जरूर करें। Well, now we will talk about celebrities who suffered from alopecia areata and were never shy to talk about it in public. Hair loss from alopecia areata is a lot common these days, and it can happen to anyone irrespective of any gender or age group. There's even a number of celebrities who have experienced heavy hair fall mainly because of stress. Well, the term alopecia has been in use a lot these days, especially after the incident which took place at the 94th Academy Awards with Jada Pinkett Smith. The 50-year-old has been trolled by the comedian Chris Rock on Sunday night for her autoimmune disorder, which resulted in heavy hair fall. While it is said that Chris Rock had no idea about Jada's medical condition, the joke blew out of proportion and became the talking point. Alopecia is a term that is used for hair loss of all kinds, and hair loss is disheartening and stressful for many people, as one does not know how to deal with this problem. Well, we can say that if you're suffering from alopecia, then you are not alone in this. कई सारे सेलिब्रिटीज फेसेस हैं जिन्होंने खुलकर अपने इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में बात की है। तो बात करते हैं जेडा पिंकेट स्मिथ। Well, actress Jada Pinkett has been embracing her hair loss for a long time. The actress has also garnered praise for her tight short hair at the 94th Academy Awards. In 2018, Jada first spoke about her medical condition, and in an Instagram video, she revealed, "Why all know I have been struggling with alopecia, and just all of a sudden one day, look at this line right here. Look at that. So it just showed up like that, and this is going to be a little bit more difficult for me to hide. So I thought I would just share it so you all are not asking any questions." तो इन्होंने इस चीज़ का खुलकर सामना किया और अपने इंस्टा पे पोस्ट किया। Well, second celebrity is Jessie Nelson. The English singer Jessie Nelson, who is known to be a part of the British girl group Little Mix, also faced hair loss problems when she was a teenager. While talking to Fabulous magazine, Jessie said, "I was probably about 13 when my hair just started coming out. Stress can cause alopecia and it wasn't nice. I got picked on because I have always liked to dress differently. I have never really wanted to fit it anywhere." We'll talk about Tyra Banks. Well, American supermodel Tyra Banks also faced the problem of losing her hair. The multi-millionaire personality lost her hair to a high level of stress. While speaking to the Wall Street Journal, the model said that writing her bestseller novel, Modelland, had taken its toll on her, which resulted in hair fall. "Honestly, chilling for me was eating a meal," she said. "I couldn't just look at the ocean. And in hindsight, that wasn't healthy. How can I say this without tearing up? I got a little alopecia from the stress." We have Viola Davis. The Oscar-nominated actress Viola Davis also lost half of her hair when she was 28 years old. The actress opened up about her difficult times when she spoke to Vulture magazine. She said, "I was like, what is this? Until I found it was stress related. That's how I internalized it." She also added, "I'm telling you, I have spent so much of my life not feeling comfortable in my skin. I'm just so not there anymore." Well, then we have Keira Knightley.
The Pride and Prejudice actress Keira Knightley has also experienced heavy hair fall. In 2016, the actress revealed to a news portal that once she used to wear wigs because of the repercussions of dyeing her hair. She said, "I have dyed my hair virtually every color imaginable for different films. It got so bad that my hair began to fall out of my head. But now the actress has started to take good care of her hair, which has stopped her hair fall." So these were few international celebrities who had faced this situation. कॉमेडियन और होस्ट क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट के गंजेपन का मजाक बनाया था, जिसे सुन विल स्मिथ भड़क गए। और अब इस बीमारी को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने भी खुलकर खुलासा किया कि वो भी इससे जूझ चुकी हैं। समीरा रेड्डी ने अपने इंस्टा की एक लंबी चौड़ी पोस्ट में लिखा, अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए, हाल ही में हुए ऑस्कर विवाद ने मुझे मेरी हेयर लॉस बैटल के बारे में बताने के लिए विवश कर दिया। हम सभी की ज़िंदगी में कई तरह की चुनौतियां होती हैं और हम इससे लड़ रहे होते हैं। बस हमें इससे पॉजिटिव चीज़ें हील करने की ज़रूरत होती है। इमोशनली तोड़ देती है ये बीमारी। जब आपको एलोपेशिया एरिटा होता है तो यह आपको बालों का नुकसान पहुंचाती है, बाल तेज़ी से गिरने लगते हैं और गंजापन होने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा होने लगा। 1 महीने में 2 जगह मेरे बालों के बीच खालीपन के पैचेस बनने लगे। इस बीमारी के साथ डील करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एरिटा बीमारी लोगों को बीमार नहीं करता है और ना ही ये संक्रामक है, लेकिन इमोशनली ये इंसान को तोड़ देता है। समीरा ने आगे लिखा, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि इस स्थिति में बाल वापस उग सकते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि इसका कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई ठोस कारण है कि आखिर क्यों ये बीमारी होती है। फिलहाल मेरे बाल ठीक है। मुझे दिक्कत साल 2016 में हुई थी। मैंने होम्योपैथी दवाई ली थी। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे बाल वापस आ गए। Never apologize for being a powerful woman. The world needs strong women. Women who will lift and build others. Who will love and be loved. Women who live bravely, both tender and fierce. Women of indomitable will. Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. A woman is a full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. We need women at all levels, including the top, to change the dynamic, reshape the conversation, to make sure women's voices are heard and heeded, not overlooked and ignored. A strong woman is a woman determined to do something others are determined not to be done. So with all these quotations, I would like to call upon Roshali Chandel, the alopecia girl, a most determined girl whom we all should salute and respect. So I welcome you Roshali on my show दिल की दस्तक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। Hello RJ Asha Paul. Thank you for having me on your show Dil Ki Dastak. I'm really glad to be part of your show and spread the awareness about my problem, which is alopecia. People don't know about this problem, they are ignorant about this problem, and they are curious about this problem. There are 25 types of alopecia almost, like alopecia areata, alopecia totalis, alopecia universalis, diffuse alopecia, and many more. People ask weird question about this, like आपकी कीमो चल रही है, आपको कैंसर है क्या, आपको ब्लड कैंसर है क्या, आप मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ, and come up with the weird solution that they have. People are just ignorant or curious about the problem. So I'm here to answer all these questions. I'm here to tell you and create an awareness about it. So be a part of our journey, listen to us and create more and more awareness about my problem. Thank you Asha Paul for having me here. I would again like to thank Radio Udan for giving me this platform. Thank you so much. So Roshali, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको कब पता चला कि आपको ये बीमारी है?
और क्या क्या लक्षण आपको देखने में मिले? डॉक्टर्स का क्या कहना था? Thank you, RJ Asha Paul, for asking this question to me. This question brings back many memory, some horrible memories too. जब मैं अराउंड 4 to 5 ईयर्स की रही होंगी तब मुझे पहली बार पता चला कि मुझे कुछ है जिसे एलोपेशिया कहते हैं। सबसे पहले ये चीज़ मेरी मदर ने डिस्कवर करी थी। जैसे वो मेरे को ऑयल करती थी, वो ऑयलिंग करती थी मेरे हेयर्स की, तो उन्होंने देखना शुरू करा कि मुझे बॉल्ड स्पॉट्स हो रहे हैं। कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई मेजर सिम्टम्स नहीं थे, बस बॉल्ड स्पॉट्स आ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि होता रहता है, बच्चे हैं, चोट लग गई होगी, बट माई मदर वॉज ऑलवेज देयर। माई मदर एंड फादर स्टूड टुगेदर, दे टुक मी टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज्ड। When I had it was 90s and this was something new. Some researches were going on. Doctors were not sure that what is happening. So everyone was confused. But at least I knew what I had. It was alopecia areata. I had bald spots all over my hair. But I was very chill about it because I was not aware about the societal standard. I didn't know that I have to have hairs to be beautiful. मुझे नहीं पता था कि अगर आपके बाल होंगे आप तभी ब्यूटीफुल होंगे, आप अच्छे इंसान होंगे तो इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे मम्मी पापा को ये चीज़ शायद पता थी। मेरे मम्मी पापा को शायद ये चीज़ पता थी कि ये दुनिया कैसी है। सो दे वर वेरी वरिड. They tried everything, like all the desi nuskas they can do and all the medicines that they can do. We tried allopathic medicine, we tried homeopathic medicine, we tried Ayurvedic medicines. Even I used to get injections on my scalp, some chemical burning on my scalp. All type of things were done on my scalp. I used some medicines which smelled really bad. People made faces. Nobody wanted to play with me. So I had to face a lot, Asha. Right? So in my childhood, I was not worried about the problem. क्योंकि मेरे को लगता है प्रॉब्लम तब आती है जब आपको सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस मीट करनी होती हैं। जब आपको लगता है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि आपके बाल हों तभी आप सुंदर लगोगे। लेकिन बचपन में तो आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको तो बस खेलना होता है। और मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे डांस करना था तो मैं बस डांस करती रही और मेरा इलाज चलता गया। बट मेरे इलाज चलते मुझे इरिटेशन होती थी, दर्द होता था। मैंने बहुत दर्द सहा है। आप सोचिए ना, एक 4-5 साल का बच्चा जिसके सर पे इंजेक्शन लग रहे हैं, वो 1 नहीं 2 नहीं 10 से 15 इंजेक्शन, उसके बाद केमिकल बर्न होता था, तो मुझे बहुत पेन होता था। कभी कोई अदरक घिस रहा है तो कभी कोई लहसुन घिस रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे बहुत ही चिड़चिड़ाहट, दर्द, इन सब में जीना पड़ता था। और मुझे ये नहीं समझ में आता था क्यों, बाल ही तो हैं, चले गए तो चले गए। बट शायद जो मेरे माता पिता थे उन्हें पता था कि ये सोसाइटी कैसी है, ये सोसाइटी कितनी ख़राब है। और जब मैं बचपन में थी मुझे ये सवाल समझ में नहीं आता था, लेकिन तभी भी मेरे कुछ रिश्तेदार मुझसे पूछते थे, अब इस लड़की के बाल नहीं हैं, इससे शादी कौन करेगा, ये तो अच्छी नहीं दिखती। तो ये सवाल हमेशा मुझे मेरे पीछे घूमता रहा है। और बचपन में ही 3-4 साल इलाज करवाने के बाद मेरे बाल अपने आप आने लगे। शायद मेरी इम्यून सिस्टम सही होने लगा, क्योंकि एलोपेशिया एक ऑटो इम्यून सिस्टम है, उसका बालों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ वर्क करता है, इम्यून सिस्टम की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम कहीं पर या किसी भी एक्सटर्नल ऑर्गन पर हो सकती है। स्पेशली अगर वो बालों में होती है तो हम उसको एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, राइट। सो इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और हम ये बात कर रहे हैं ताकि मेरे सिवाय जिनको भी ये प्रॉब्लम है या जिन बच्चों को ये फेस करना पड़ रहा है, उनको मेरे जितना
कोई टॉन्ट ना करे, मेरी जितनी बातें ना सुनाए, मेरा जितना पेन ना हो। और धीरे धीरे करके मेरे बाल एक बार बीच में वापस आए थे। When I was after 3 or 4 years I got my hair back, बट जहाँ पर केमिकल बर्न हुआ था वहाँ पर मेरे बाल नहीं आए थे कभी। जैसे मैं कह सकती हूँ कि गुड़िया जैसे बाल थे मेरे, एक लाइन जैसी खिंची हुई थी जहाँ पर मेरे बाल थे, उसके आगे मेरे बाल कभी नहीं आए। तो बीच में एक टाइम था जब बाल आए, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी 12th पास करी मेरे को एलोपेशिया दोबारा होने लगा। ये बीमारी ऐसी है जो ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ती। अगर बीच में सही हो भी जाती है तो ये बीमारी फिर से आपको कभी भी हो सकती है। कोई पता चला था तो यू आर वेरी यंग, लाइक 4-year-old किड, बट व्हेन यू वर अ टीनेज गर्ल तो कैसा महसूस होता था आपको? लाइक इस बीमारी के साथ आप बढ़ रहे थे, स्पेशली जो स्कूल एंड कॉलेजेस का टाइम था, कॉलेज टाइम जो था, उसमें क्या प्रतिक्रियाएं थी आपके फ्रेंड्स की, आपके कलीग्स की? कैसा रवैया रहता था उनका, लाइक कैसा बिहेवियर रहता था और आप कैसे उससे डील करती थी? कि टीनेज एक ऐसी एज है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के, सभी अपने लुक्स को लेके, पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। कि वो एक टाइम रहता है बहुत अट्रैक्शन वाला ना, कि हम ट्राई करते हैं कि लोग हमें देख के पसंद करें। तो कैसा था उस समय का सिचुएशन आपके लिए? सी आशा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब मैं छोटी थी मैं बहुत ही खुश मिजाज बच्ची थी। मेरे बाल गए मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि शायद तब समझ में नहीं आता था कि अच्छा बाल जाने से आप अच्छे नहीं दिखते, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे समझ में आने लगा कि सोसाइटी मुझसे चाहती क्या है। सोसाइटी चाहती है कि आपके बाल होने चाहिए, आप तभी सुंदर लगोगे। बालों में भी आपके बाल लंबे होने चाहिए, घने होने चाहिए, इस टाइप के होने चाहिए, उस टाइप के होने चाहिए, तभी आप सुंदर लगोगे। सोसाइटी ने ना बहुत सारे बैरियर्स बना रखे हैं, और सोसाइटी का क्या है, और हम सभी सोसाइटी बनाते हैं, हम सभी सोसाइटी का पार्ट हैं, हम सभी एक समाज बनाते हैं। तो हम सब में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना आशा? तो मैं ये चाहूँगी कि मतलब मैंने तो बहुत दुख दर्द सहे हैं। कोई भी रिश्तेदार घर पर आए तो ओ हो ये क्या हो गया, बच्चा तो पहले से ही मोटा था, अब तो बाल भी चले गए, तो उससे कौन शादी करेगा, उसके साथ कौन रहेगा, इसको तो कभी प्यार नहीं मिलेगा। मतलब आप सोचिए, एक 6-7 साल का बच्चा, एक 4-5 साल का बच्चा जिसको शादी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको ये कहा जा रहा है कि इसकी कभी शादी ही नहीं होगी, इससे तो कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि इसके बाल ही नहीं है, इसको तो कभी प्यार मिलने का हक ही नहीं है क्योंकि इसके बाल ही नहीं है। तो आप सोचिए कि कितना ही बुरा लग सकता है एक छोटे बच्चे को, और स्पेशली उसके माँ बाप को। My parents were literally hurt when people used to say that. सोसाइटी चाहती है ना कि हम सब एक जैसे लगे, बट सबको अलग भी लगना है, सबको अलग भी लगना है और सबको एक जैसा भी लगना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? हम सब अपने वेज में यूनिक है ना, सब अलग हैं। सोसाइटी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। मतलब आप सोचिए कि मुझे ये कहना क्योंकि मेरे बाल नहीं हैं, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे हमेशा ज़िंदगी भर बिना प्यार के रहना पड़ेगा, ये कहाँ सही है? और वो भी एक छोटे से बच्चे को। और जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे समझ में आने लगा कि सोसाइटी मुझसे क्या चाहती है। सोसाइटी मुझे चाहती है कि मैं एक सोशल ब्रैकेट में रहूं, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में रहूं, जिससे कि सोसाइटी मुझे पसंद करे। लेकिन उस कॉन्स्ट्रक्ट में तो मैं कभी फिट नहीं हुई, मेरे कभी बाल ही नहीं थे, मैं कभी डिज़ायरेबल, जिसको आप कह सकते हो, डिज़ायरेबल ही नहीं थी। हाँ, कुछ लोगों ने ये प्रूफ करा कि अगर मैं कितनी भी अच्छी हूँ, मेरी सच्चाई अच्छी हो, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन अगर मेरे बाल नहीं हैं तो मैं उनके लिए अच्छी नहीं हूँ। तो वो शायद लोग ही अच्छे नहीं थे। तो मैं हमेशा गॉड का थैंकफुल रखती हूँ कि अगर आप लोगों ने आपने मुझे ऐसे लोगों से बचाया, ठीक है। और सोसाइटी चाहती है कि वो जैसे आपको देखना चाहती है वो आपको वैसे ही देखे,
उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने भी दर्द में हो, आप कितने भी दुख में हो, आप कितना भी मेंटल ट्रॉमा फेस कर रहे हो, राइट। सो वो अगर चाहती है कि आप विग पहनो तो आप विग पहनो। और आशा मानिए, विग पहनना आसान नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ सर पे आपने ले लिया और हो गया। एक तो सर पे अलग से 24 घंटे का बोझ, और ऊपर से कभी आपके सर पे पूरी ग्लू लगाई जाती है, कभी आपके पूरे सर को एक टाइट बैंड से बांधा जाता है। सो इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, एंड बाइंग अ विग इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप एक नॉर्मल विग लेते हैं, एक सिंथेटिक विग लेते हैं, तो वो 1000 से 1500 रुपये के बीच में, या 2000 रुपये, 2500 रुपये तक की आती है। और अगर आप एक रियल ह्यूमन हेयर विग लेने जाते हैं तो वो 25,000, 30,000, उसको लगाने के लिए अलग से चार्जेस। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आशा। और सपोर्ट में मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। मेरे मदर और फादर ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिससे मुझे हेल्प मिले। उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। बट इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स ट्रीटमेंट टू दिस ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। देयर आर ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड टू दिस प्रॉब्लम। एंड मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मुझे उनसे भी पूरा सपोर्ट मिला है, उनसे भी पूरा प्यार मिला है। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, जैसे अंशद और नम्रा, दे आर वेरी सपोर्टिव। सो आई हैव आस्था, आई हैव दृष्टि। So I'm really thankful to everybody. I have Karan, I have Shivangi, all my friends. If I'm forgetting any name, I'm so sorry. But you guys have been a rock support to me. Thank you so much. Thank you so much again. आशा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब मुझे दोबारा एलोपेशिया हुआ 12th के बाद, और जब मुझे समझ में आने लगा कि एक सोसाइटी की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक सोसाइटी चाहती है। एक सोसाइटी मुझे ये बताना चाहती है कि जब आपके बाल होंगे, लंबे बाल होंगे, घने बाल होंगे, आप तभी सुंदर लगोगे। तब मैं भी बहुत प्रॉब्लम में रही। तब मैंने बहुत इलाज करवाया, कभी दिल्ली के इस कोने में, दिल्ली के उस कोने में, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, और इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। हर कोई हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकता है, बट देर इज़ नो परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर दिस। आप मानेंगे, मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हर टाइप का ट्रीटमेंट करवाया है। मैं भी चाहती थी कि मेरे बाल आ जाएं, मुझे दिक्कत ना हो। आप मानेंगे, मैंने पिछले 5-6 सालों से सिर्फ और सिर्फ एक पोनी बनाई है। मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकती, मैं कुछ और नहीं कर सकती अपने बालों के साथ। बट मेरे को स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई। जब मेरे को 4-5 साल सिर्फ पोनी बनाना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं कर सकती, मैं अपने बालों को बदल नहीं सकती, तो रोना भी आता था। मैं काफ़ी रोई हूँ आशा, मैं काफ़ी रोई हूँ इस बीमारी की वजह से। बट मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने आंसू पोंछे और मैं दोबारा खड़ी हुई, मैं दोबारा लड़ी, मैंने दोबारा वो चीज़ें करी जो मुझे करनी थी। तो मैंने कभी अपने आप को रुकने नहीं दिया। हाँ, मुझे पता है कि सोसाइटी आज भी चाहती है कि मैं एक तरह से दिखूं, एक टाइप से दिखूं, बट जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं चिंता नहीं कर सकती। जो मेरे हाथ में है मैं उसे बदल सकती हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ। खुश रहना मेरे हाथ में है, सो मैं खुश रहती हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता है, अगर मुझे विग लगाना अच्छा नहीं लगता तो मैं विग नहीं लगाती। जब मुझे लगता है कि मुझे विग की ज़रूरत है तो मैं विग भी लगाती हूँ। ठीक है आशा? सो हमें हमेशा अपने जैसा रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी हंसते खेलते मुझे कभी कोई असर नहीं हुआ। मैं डिप्रेशन में भी रही हूँ। ऐसा भी हुआ है कि 3-3, 4-4 महीने मैंने अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी, इस डर से कि मुझे दोबारा कोई बॉल्ड पैच दिख जाएगा। सो मेरे लिए भी जर्नी समझनी करनी आसान नहीं थी। बट हंसना तो पड़ेगा ही ना, खुश तो रहना ही पड़ेगा ना। बाल होना ना होना मेरे हाथ में नहीं है, बट खुश रहना मेरे हाथ में है। मैं खुश रह सकती हूँ और मैं खुश हूँ। मैं हर वो चीज़ करती हूँ जो मुझे खुश रखती है, और ऐसे ही मैं अपना काम करती हूँ। मैं डांस करती हूँ,
मैं कभी पीछे नहीं हटती, मैं सबके सामने सबसे आगे जाके डांस करती हूँ, मैं लोगों से बातें करती हूँ, मेरा काम ही अक्रॉस द ग्लोब बात करने का है, मैं सबसे आगे चढ़ के बात करती हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती हूँ, मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती हूँ और मैं सबके साथ अपनी फ़ोटो शेयर भी करती हूँ। मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहती हूँ, क्योंकि खुश रहना ही जीवन का सार है, खुश रहना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं अपनी खुशी अपने लिए खुद चुनती हूँ। मैं सोसाइटी को जज नहीं करने देती कि मेरे लिए क्या खुशी है। सो यही मुझे कहना है, बी यू, बी हैप्पी, बिकॉज बीइंग हैप्पी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. And to know more about my problem and to follow my journey, to know more about how I got through things, what happened, and many other things, you should follow me on my Insta ID, that.alopecia girl. Thank you again. I will repeat my Instagram ID, that.alopecia girl. So if when you will follow my ID, you will be knowing about my journey in detail, my problems in detail, my struggles in detail, and how I feel happy, how I feel, how I should be happy, how I live my life this bravely and strongly. Thank you all again. Thank you so much. Okay, so Rushali, what about your love life? क्या आप डिस्कस करना चाहेंगे इस बारे में? Of course, Asha, you can ask me about anything. And yeah, about love life, there has been infatuation, affection, but there has not been like a permanent person in the life, right? Because again, people like my vibe, people like to hang out with me, chill with me, but again, everybody is bounded by that societal boundary कि सोसाइटी में तो बाल वाली ही लड़कियां होनी चाहिए, या ब्यूटी इज़ हेयर, हेयर इज़ ब्यूटी, मतलब वैसे वैसा सब चीज़. सो ये चीज़ बहुत बड़ा पार्ट रही है मेरी लव लाइफ में भी. और आई थिंक जो होगा अच्छे के लिए होता है. एंड आई लव माई सेल्फ सो मच, एंड माई फैमिली लव्स माई सेल्फ सो मच, माई मासीज लव्स मी, एंड माई बुआ लव्स मी सो मच कि ना वो फिर मुझे प्यार की कमी महसूस नहीं होती है. सो इतना सारा जब प्यार है, इतना सारा जब लव है सबकी साइड से, तो अच्छा रहता है. कहीं से कोई मतलब ऐसा नहीं लगता कि खालीपन है. एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव that if somebody will love me, he will be 1 in million, because he will not look in the physical aspect, right? He will be more into internal beauty, my kindness, my calmness, my goodness towards people. So I guess that would be much more better. And I think सबर का फल मीठा होता है, इसमें भी सबर का फल मीठा ही होगा. So yes, I am satisfied in my whatever position I am at in my love life. I am loved by myself, I am loved by my family, so I am very happy. Superb. So what are your plans in your life? What are your future goals? और क्या मैसेज आप हमारे शो दिल की दस्तक के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं सभी लोगों को, अक्रॉस द ग्लोब, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में? थैंक यू सो मच. सो मेरा मैसेज सोसाइटी में यही सबको रहेगा, बी योर सेल्फ. क्योंकि अगर हम अपने सेल्फ नहीं रहेंगे और हम सबको एक जैसे बनना है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर सब रोबोट्स ही लगेंगे, किसी की अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं रहेगी. एंड मेरी जर्नी में मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं, मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं दुनिया भर में सबसे बात करती हूँ. मेरे को लोगों ने बोला कि हमेशा पीछे छुप के रहना, कभी सामने मत आना, तुम्हारा चेहरा कोई नहीं देखना चाहेगा. बट आज मेरा काम ही यही है कि मैं दुनिया भर में अक्रॉस द ग्लोब सबसे बात करती हूँ, उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाती हूँ, उनको दुनिया घुमाती हूँ. सो दिस इज़ माई वर्क. सो मैं कभी पीछे नहीं हटी. मैंने कभी अपनी बीमारी को अपना कमज़ोरी नहीं बनने दी. मैंने उसको हमेशा अपना हथियार बनाया है.
मैं उसके लिए हमेशा लड़ी हूँ, मैं हमेशा सामने आई हूँ। मुझे डांस करना पसंद है तो मैंने सामने आके डांस करा है। हाँ, मेरे बाल कम हैं लेकिन मैं नाचती तो अच्छा हूँ ना, तो क्यों नहीं नाचूंगी? वाई शुडेंट आई डांस? वाई शुडेंट आई नॉट let myself be happy? I should always be happy. Everybody should be happy. This is my message to everybody, and my future goals is like to earn more, to take my parents on a world tour, to make them proud, to make them happy. And my message again would be to be yourself, and we should not make people down, we should not let them down, we should not make them feel less because of one thing that you have and the other don't, because everybody have their unique quality, everybody is unique there in their own ways. So I would like to give this message to all, and I would request everybody to be kind and respectful towards each other. Thank you. So Asha, I have my mother along with me today. She has been witnessing my journey since day one. She was the one who found out about the problem, who took me to the doctor. My father was there, but she was the one who gave me the support. I want her to speak few words. Hi, I'm Rushali's mother. हमने ये जर्नी साथ में तय की है। रुशाली को जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि हेयर ऐसे टूट रहे हैं और पैचेस बन रहे हैं, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब मुझे नहीं पता था ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है। बट जब उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास जाते रहे, तरह तरह के पेनफुल प्रोसीजर्स लेते रहे, और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तो तब था जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। और मैं इस प्रॉब्लम से नहीं गुजर रही थी, बट क्योंकि मेरी डॉटर थी तो मैं उसको काफ़ी हद तक रियलाइज़ कर रही थी। और वो मेरी बेटी कितने पेन और कितने उस दर्द गुजर रही होगी, वो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। शायद मैं भी इसको इमेजिन नहीं कर सकती कि उसने कितना टॉर्चर आज भी सहती होगी। आसान नहीं होता, क्योंकि एक हेयर एक ब्यूटी का सिंबल माना जाता है, बहुत ज़रूरी है, जो कि किसी भी लड़की के लिए एक टाइम में जब लड़कियां बालों के स्टाइल बनाना, स्मूथनिंग कराना, स्ट्रेटनिंग कराना, उसमें मेरी बेटी विदाउट हेयर घूम रही थी, जो कि बहुत मुश्किल था। एक्चुअली बताऊं, मैं इसको वीक के लिए बहुत कहती थी, और मुझे लगता था कि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, लोग हमें स्टेयर कर रहे हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको कैंसर है, ये वो, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। बट मैं कहूँगी, आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो इतनी ब्रेव है, वो इन चीज़ों को फेस कर रही है और उसे जैसे जीना है वो जी रही है, और विदाउट एनी विग वो हर जगह जाती है, हर चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करती है। इतना आसान नहीं है कि अगर वो हंस रही है, लोगों को हंसती नज़र आ रही है, तो वो आसान नहीं है, बट नहीं, वो कर रही है। बहुत मुश्किल है, और मैं लोगों से भी इतना रिक्वेस्ट करूँगी, कभी किसी का दुख देखो तो उसे सामने से जाके कोई क्वेश्चन मत करो, क्योंकि आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे। अरे भाई, कौन ट्रीटमेंट नहीं कराएगा? कम से कम एक बंदा जब खुश होने बाहर निकला है ना, तो प्लीज़ उसे पॉइंट आउट मत करो, उससे फालतू के क्वेश्चन मत पूछो। वो जो बंदा थोड़ा सा अपने पेन को कम करने के लिए या एंजॉय करने के लिए बाहर निकल रहा है, वो फिर उस चीज़ को फील करता है। तो सो ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है लोगों से। ओके, थैंक यू। Hi everyone. Now I would like to thank you all for being so grateful to me, so respectful towards me, giving me this platform. I am just really grateful. Thank you for showering your blessings on me. I am really again, I'm like with folded hands, I am thanking you all. So please extend your support and follow my Insta page, that.alopecia girl. I repeat, that.alopecia girl. Honestly, Rushali, it was really brave of you, and it was wonderful having you in my show, Dil Ki Dastak. So proud of you. Well, dear listeners, I request all of you to support this girl, Rushali Chandel, the Alopecia girl, and follow and support her on her Insta page, that.alopecia girl.
Follow and support her on her Insta page, where she is already inspiring countless people across the globe to fight with this condition bravely. Thank you so much listeners for your love and support, जिसकी वजह से मैं हर थर्सडे आपके लिए न्यू एंड स्पेशल एपिसोड लाती हूँ. Keep supporting and share your blessings. Love you all. I would be eagerly waiting for your valuable feedback on our website www.radioran.com. Also, you can follow me on my Insta ID ashapaul1818 and directly message me there. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे न्यू टॉपिक के साथ, सेम टाइम 8 to 9 PM ऑन माई शो दिल की दस्तक ऑन ए फेवरेट रेडियो चैनल रेडियो डान. तब तक के लिए टेक केयर, शब खैर. अपने आसपास सपोर्ट करिए लोगों को जो ज़रूरतमंद है, उनकी हेल्प करें.